लाइफ थ्रेट्स जो है सेलिब्रिटीज़ के साथ में होना इट इज़ नॉर्मल थिंग। डेवलपमेंट के तौर पे अभी फ़िलहाल रोड्स अच्छे हो गए हैं, मतलब रोड्स में अच्छा खासा मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ने काम अच्छा किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। बाकी ऐसी सरकार आए जो यहाँ के लोगों को सुरक्षा जो है बहाल करेगी। रोज़गार नहीं है, युवा आज बेरोज़गार बैठे हैं, घर पे बैठे हैं और नौकरी की अभी नहीं है। मतलब दिस गवर्नमेंट विच इज़ इन रूल फ्रॉम द लास्ट 10 years। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर बहुत ग्रॉसली दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अपने लोगों के लिए। सुरक्षा बहाल करने में वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं और इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। हाँ, यूथ ने तो डिसाइड कर लिया है, चेंज होगा। अभी युवा पीढ़ी है, ये पढ़ी लिखी है, समझदार हो चुके हैं। इनको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू है। अब 10 साल से तो एक गवर्नमेंट देखी है, तो पीपल ऑल्सो नीड चेंज। अभी चेंज होगा, देखते इस इलेक्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। हमारी चुनावी यात्रा इस वक्त वहाँ खड़ी है जहाँ पर शाहरुख खान और सलमान खान वोट डालते हैं, यानी कि बांद्रा वेस्ट। ये विधानसभा लगती है, मेरे ठीक पीछे आपको शाहरुख खान जी का घर मन्नत दिखाई दे रहा होगा। दोपहर 12 बजे हैं और ऐसे में यहाँ जो लोगों की भीड़ है वो अक्सर देखने को मिलती है, चाहे रात के 12 बजे हो या फिर बजे हो। शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आते हैं। महाराष्ट्र के लोग भी होते हैं और देश के अलग अलग कोने से भी होते हैं। तो हमने सोचा कि जब हम चुनावी यात्रा पर हैं और समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र का मिजाज क्या है, मुंबई वाले इस बार किसको जिता रहे हैं, तो इससे बेहतर जगह क्या होगी। ये वो विधानसभा जहाँ पर शाहरुख खान और सलमान खान वोट डालते हैं, जिनकी पहचान बॉलीवुड में सबसे ऊंचे लेवल पर है और जिनको लोग पसंद ही करते हैं। तो सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले पीछे का नज़ारा दिखा देते हैं। बैंड स्टैंड इसे कहा जाता है। समुंदर किनारे लोग यहाँ पर वक्त बिताने भी आते हैं। आपको हर लोग दिख रहे होंगे जो यहाँ अच्छा समय बिताने आए हैं। तो चलिए इनके समय से थोड़ा सा समय लिया जाए और ये जाना जाए कि यहाँ मिजाज क्या कहता है, इस सीट पर लोग क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और इस बार चुनावों में क्या करने वाले हैं। तो मेरे साथ युवा लोग जुड़ चुके हैं। युवाओं के मुद्दे क्या हैं और कुछ मुद्दे हैं भी या सिर्फ पार्टी निशान पर युवा इस बार जा रहा है। शुरुआत सर आपसे करती हूँ। शाहरुख खान के घर के सामने खड़े हैं और आपका जो गेटअप है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हीरो ही हैं आप। बेसिकली आई वर्क एट द बॉम्बे हाई कोर्ट। वी आर स्पीक इन हिंदी प्लीज। हाँ जी। तो हमारा अभी एग्ज़ाम है 3 बजे। सो ये जस्ट हम यहाँ पे बस थोड़ा सा चिल करने आए हैं अभी समंदर के पास में। एंड थोड़ी देर से हमारा एग्ज़ाम रहेगा, तो हम ये एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। किस चीज़ का एग्ज़ाम है सर आपका? LLM का है, मास्टर्स ऑफ लॉ। यस। तो आप लॉयर साहब हैं जी। तो वकील साहब ये बताइए कि कितने कानूनी मुद्दे यहाँ पर हैं, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं शाहरुख खान को भी धमकी मिल चुकी है। कुछ ही दूरी पर सलमान खान का घर है, जिनकी आज़ादी इस वक्त छिन चुकी है। जिनके पिता सलीम खान ये कह रहे हैं कि हम आज़ादी इस वक्त खो चुके हैं क्योंकि धमकियाँ लगातार आ रही हैं। और इसी इलाके के जो पूर्व विधायक रहे हैं बाबा सिद्दीकी, उनका हत्या का मामला सामने आया, तो कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठने लग गए। क्या लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर वीक है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? देखिए कैसा है, लाइफ थ्रेट्स जो है सेलिब्रिटीज़ के साथ में होना इट इज़ नॉर्मल थिंग। व्हेन आपको जब लोकप्रियता मिल जाती है देश के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है आपकी डेवलपमेंट से या आपकी प्रोग्रेस से लोगों को तकलीफ़ दिक्कतें होती है। और लाइफ थ्रेट्स तो इट्स कैजुअल थिंग इन मुंबई। तो बस लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा है कि सेलिब्रिटीज़ को जो है फ्रॉम द पुलिस मशीनरीज उनको सिक्योरिटी देने का हमारा लॉ एंड ऑर्डर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। थ्रेट्स आना और मर्डर होना दोनों में फ़र्क है। धमकी मिलती है, अभी स्टार को धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी जो है कि पूर्व वो रहे हैं विधायक, उनकी हत्या हुई, आप लोगों ने भी सुना होगा। क्या ये बड़ा मुद्दा है? जी सर, जी। कहीं ना कहीं जो है द लॉ एंड ऑर्डर हैज़ फेल्ड। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, एंड वी डीपली रिग्रेट दैट। बट हमको हमारे देश के कानून में पूरा विश्वास है और आने वाली सरकारें जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगी, इसकी हमको अपेक्षा है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। हम आगे देख रहे हैं कि ऐसी सरकार आए जो यहाँ के लोगों को सुरक्षा जो है बहाल करेगी। तो क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है एनडीए सरकार,
क्या वो फेल हो चुकी है, विफल हो चुकी है कानून व्यवस्था को मजबूत करने में और लोगों को सुरक्षा देने में? कहीं ना कहीं अभी जब बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों की अगर हत्याएं हो रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेक्यूना आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर बहुत ग्रॉसली दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अपने लोगों के लिए। सुरक्षा बहाल करने में वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं और इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। और अगर ये सरकार अगर इस बात पर ध्यान नहीं देती है तो फिर हमको देखना चाहिए कि अगर इसके अंदर अगर हम कुछ आने वाली सरकारों से अपेक्षा रखेंगे कि वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान देगी, क्योंकि अगर सलमान शाहरुख के जैसे सेलिब्रिटीज़ के ऊपर अगर लाइफ थ्रेट्स हो रहे हैं तो इसका मतलब तो कॉमन मैन के लिए तो जीना आम लोगों की सुरक्षा को कौन सुनिश्चित करेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसा यूथ आपके क्या लोकल मुद्दे हैं इस चुनावों में? क्या एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है? क्या देख रहे हैं आप इस चुनावों में, कुछ खास है? देखिए, हमारा फर्स्ट एंड प्रायोरिटी तो ये है कि देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कैसा किया जाएगा उसके ऊपर हमारा ध्यान है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म तो कंटेम्पररी सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अगेंस्ट द सेक्युलर सिस्टम और आइडियोलॉजी, और उनका जो है एक प्रोपागेंडा वो सेट कर चुके हैं कि दे आर एंडोर्सिंग द थॉट्स ऑफ हिंदुइज़्म। तो जहाँ पे हर समाज के लोग, हर तबके के लोग भारत के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए जो है न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना ये यहाँ के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड कल्चर उनको सुरक्षा बहाल कैसे की जाएगी, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रॉसली दे हैव फेल्ड इन प्रोवाइडिंग। आपने कहा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हिंदुत्व के एजेंडे को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो आपने इन चुनावों में एक और नारा सुना होगा सर, बटेंगे तो कटेंगे। यूपी के सीएम हो या फिर पीएम हो या फिर यहाँ के डिप्टी सीएम हो, इस नारे का सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। एज अ यूथ इस नारे को आप कैसे देख रहे हैं? दिस इज़ सिमिलर टू द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जैसे बांटो और राज करो। तो जैसा अभी अंग्रेज़ों के समय में हुआ था कि पहले हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और फिर उनके ऊपर राज करो, अभी फ़िलहाल वही चीज़ें हो रही है कि आप जो है समाज के तबके को दो हिस्सों में बांटो और उनके ऊपर राज करो। तो हमारा तो सीधा सीधा बोलना है कि ये सब चीज़ों को बाजू में रख के लोगों की सुरक्षा को आपको प्रायोरिटी देना चाहिए, और यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, सेक्युलरिज्म है, उसको कैसे मजबूत किया जाएगा कि यहाँ पे हर तबके का इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और ये देश के अंदर जो है उसी जज्बे के साथ में वो ज़िंदा रह सके। तो उसको कुछ सेकेंडरी सिटीज़नशिप का उसके अंदर फीलिंग ना आए, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ पे यूपी गवर्नमेंट हो गए या योगी जी हो गए, तो उन्होंने जो है ये एक एक्सट्रीमिज़म का जो एक आइडियोलॉजी उन्होंने एंडोर्स किया है, तो वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। लेकिन देश की अखंडता और एकता के लिए जो है सेक्युलरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। एग्जैक्टली। और हमारा देश तो देखिए अनेकता में एकता वाला देश है, तो अच्छी बात की मैं आपके पास लौट रही हूँ। सर, कैसा लग रहा है समुंदर किनारे, इधर बादशाह का घर, और आप खुद भी हीरो की तरह एकदम चश्मा पहने खड़े हैं स्टाइल में? नहीं, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और क्या करते हैं आप? आई प्रैक्टिस इन बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच। तो कैसा चल रहा है आपका अभी? प्रैक्टिस कैसी चल रही है? प्रैक्टिस अच्छी चल रही है अभी, अच्छी चल रही क्या आप तीनों एक ही साथ हैं? आप दूर दूर भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? है। आपके मित्र हैं ये भी? हाँ, मित्र ही है हमारा। तो वो आपसे बड़ा दूर दूर भाग रहे हैं? नहीं, हमसे नहीं भाग रहे हो। He is basically shy and he is introvert, and therefore he is not comfortable in yeah. तो आप बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं इन चुनावों में? कुछ चेंजेस चाहते हैं आप या सब कुछ अच्छा चल रहा है? नो, एग्जैक्टली, वी वांट द चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट। या ओके, सो व्यूवरशिप हिंदी में ज़्यादा है इसलिए। हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा अभी आज अनएम्प्लॉयमेंट का है। रोज़गार नहीं है, युवा आज बेरोज़गार बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, और नौकरी की अभी नहीं है। मतलब दिस गवर्नमेंट विच इज़ इन रूल फ्रॉम द लास्ट 10 years is not providing the jobs that youth need.
सो एम्प्लॉयमेंट इज़ द बिग इशू राइट नाउ। सो उसके ऊपर काम होना चाहिए। और अभी जो चुनाव आ रहा है तो इलेक्शन में जितनी भी जनता है जो वोट करेंगी, वोट करना चाहिए एक्चुअली, वोट करना चाहिए फॉर द चेंज। बिकॉज अगर गवर्नमेंट अच्छी रहेंगी तभी लॉ एंड ऑर्डर भी सिक्योर रहेगा और स्ट्रांग रहेगा। तो क्या युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर सरकार का ध्यान नहीं है, कामकाज पूरे क्षेत्र में नहीं किया जा रहा? नहीं, दिख तो नहीं रहा है वैसे, मतलब अभी। अच्छा, अगर मैं पूछूं सरकार का क्या काम आपको दिख रहा है, कोई ऐसा काम जो डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा सके या बताया जा सके? डेवलपमेंट के तौर पे अभी फ़िलहाल रोड्स अच्छे हो गए हैं। मतलब रोड्स में अच्छा खासा मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ने काम अच्छा किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। बाकी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बेसिक नीड्स जो होती हैं वो थोड़ी पीछे हो रही है। बेसिक नीड्स लोगों की थोड़ी सेकेंडरी देख रहे हैं, जिसको प्राइमरी देखना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं महाराष्ट्र के लिए कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, कौन, किससे आप लोगों को उम्मीदें हैं, महायुति फिर महाअघाड़ी, किससे ज़्यादा विश्वास बन पा रहा है? देखिए, अभी हमने अभी जो यूपीए की गवर्नमेंट है वो देखी, ठीक है। तो अभी तो चेंज होना चाहिए। मतलब अभी कांग्रेस भी एक मतलब अपोजिशन में अच्छा है, तो मतलब देख सकते हैं चेंज के लिए। अगर अब 10 साल से तो एक गवर्नमेंट देखी है, तो पीपल ऑल्सो नीड चेंज। अभी चेंज होगा, देखते हैं इस इलेक्शन में 2024। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की सरकार है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं और जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की है। डिप्टी सीएम फडणवीस साहब, उन्होंने काम किया क्योंकि वो तो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 2014 में। महाराष्ट्र की तस्वीर कितनी बदली महायुति सरकार में, या फिर महाअघाड़ी सरकार ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी? देखिए, कंपेयर महाअघाड़ी में कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे जी हैं, शिवसेना यानी कि, और एनसीपी शरद पवार है। तो क्या इन तीनों पर ज़्यादा विश्वास बन रहा है? अभी फ़िलहाल तो मतलब देखा जाए तो जनता में तो वही लग रहा है। जनता में तो अभी चेंज की डिमांड हो रही है, तो मोस्टली अभी चेंज दिखेगा इलेक्शन में। अभी 2024 में अपने को चेंज दिखेगा, चाहिए भी। तो क्या ये यूथ ने डिसाइड कर लिया कि इस बार हम चेंज की ओर हैं? हाँ, यूथ ने तो डिसाइड कर लिया है, चेंज होगा अभी। आप भी थोड़ा सा बात कर लीजिए सर, नाम ही बता दीजिए। तो मेरा नाम श्रीनिवास है। श्रीनिवास जी, कैसा चल रहा है? आप तो बड़े नर्वस हो गए हैं। क्या फर्स्ट टाइम है आपका जब आप बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब माइक पे और ऐसे कैमरे पे तो पहली बार बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। यस। तो हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। Basically introvert, therefore हाँ। he is introvert and he is uncomfortable while dealing in the matter. ओके, बट स्टिल मैं आपसे सवाल तो पूछूंगी। जब मैं सवाल पूछने आई हूँ तो पूछ कर ही जाती हूँ, और युवाओं से ज़रूरी है जानना आपके क्या मुद्दे हैं इस बार, लोकल मुद्दा क्या है, यूथ क्या देख रहा है कि किस गवर्नमेंट में ज़्यादा यूथ को लेकर काम होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी महायुति जो है, जो अभी करंट जो गवर्नमेंट है, तो वही आना चाहिए। क्योंकि बेसिकली मैं भी बीजेपी को ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी शिरडी है, शिरडी कॉन्स्टिट्यूंसी, और वहाँ के राधा कृष्ण विखे जो है वो भी हमारे मतलब क्लोज रिलेटिव्स भी है। तो मेरे बेसिकली अच्छा, क्लोज है इसीलिए? हाँ, बेसिकली मेरे फादर भी उनके लॉयर ही है, लॉ ऑफिसर ही है उनके, और अभी वो सिटिंग मिनिस्टर भी है, अभी रेवेन्यू मिनिस्टर भी है अभी वो। So that's why you are going with BJP. Yes. Father is a high court judge. His father is a high court judge basically. जज हैं वो, और आप वकील की तैयारी कर शायद प्रैक्टिस पर भी हैं। हाँ, अभी यही साल 2024 में पास आउट हो तो गया। सिर्फ बीजेपी को पसंद करने की वजह सिर्फ यही है कि आपके पारिवारिक रिश्ते हैं और करीबी हैं आप? पारिवारिक रिश्ते भी वो भी एक रीज़न है, और बाकी जो उन्होंने डेवलपमेंट या ग्रोथ भी की है, रेवेन्यू मैटर्स में भी बोल सकते क्या हैं। क्या गवर्नमेंट ने काम किया, क्या ग्रोथ हुई है आप लोगों की? अभी बेसिकली अगर उनके बारे में बात किया जाए, रेवेन्यू मिनिस्टर जो है अभी, तो उन्होंने फार्मर्स को भी बहुत न्याय दिलाया है। मतलब उनको उनकी ज़मीनें जो भी लाडकी बहीण लाडकी ताई सारख्या योजना आणून दिल्या आहेत. स्कीम्स योजना अच्छी है। देखिए हमारा ऐसा मानना this है, is the या चुनावी lollipop. दिस इज जस्ट बिफोर प्रायर टू द इलेक्शंस दे हैव जस्ट गिवन यू इसलिए समथिंग. कांग्रेस ने भी डबल जो अमाउंट है वो भी की है। 60 साल कहा उन्होंने अमाउंट दिए, हमारा सीधा हमारा कॉपी किया है ना बीजेपी का। आप सब लोग बीजेपी का कॉपी करते हैं। हाँ, हमारा सीधा सीधा एलिगेशन है हम अगर कि 2100 आप रुपए दे रहे हैं सिर्फ तो आप 3000 रुपए दे आप सिर्फ रिलीजियस पॉलिटिक्स खेल सकते हो. द बेसिक थिंग्स विच द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड एंड विच दे आर क्रेविंग फॉर,
इज़ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, तो जब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये आज देश के सामने है वो है एम्प्लॉयमेंट का। और दूसरी बात कि जो हर तबके के लोग हैं, जिसके अंदर मुसलमान हो गए या माइनॉरिटीज़ हो गए, इनकी सुरक्षा का आपकी सरकार जो है ये एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। की अगर बात की जाए मैम, तो एम्प्लॉयमेंट में अभी जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स है या फिर जो 12 पास है, उनके लिए भी हमारे सरकार ने योजना लाई है। लाइक जो 12 पास है उनको 8,000, जो ग्रेजुएटेड है उनको 10,000। मतलब बेसिकली जो जॉब नहीं कर पा रहे हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो योजना का। लेकिन उन्होंने एक एलिगेशन लगाया जो कि बहुत ज़रूरी भी कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा बीजेपी पर लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति करती आई है, वही कर सकती। कांग्रेस का भी मुझे ये लगता है, कांग्रेस अपन सब बोलते हैं कि सेक्युलर है, उन्होंने भी बहुत मुस्लिम लोगों को भी बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने भी। तो अगर बीजेपी अगर हिंदुत्व है तो उसमें भी कहने को कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट करना अलग चीज़ होती है और बांटना अलग, क्या यही फ़र्क है क्या कि किसी को सपोर्ट करना और बराबरी के साथ लेकर चलना? एक ज़माना था जब लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। आज का जो युद्ध है या आज की जो युवा पीढ़ी है ये पढ़ी लिखी है, समझदार हो चुकी है। इनको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, एक जो है खुलकर बातें करती है, दूसरी जो है ये अपने कार्यों से करती है लेकिन ये दिखाती नहीं है, बोलती नहीं है। मुझे तो बेसिकली क्या है, आइडियोलॉजी दोनों की सेम है। दे आर वो जो है एक एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट करते हैं, एंडोर्स करते हैं। हमारा सीधा मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस का जो एक सियासी खेल चलता आ रहा है 100-150 सालों से, 1885 में जब कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी तब से लेके और 1985 में बीजेपी की एस्टैब्लिशमेंट हुई है, तो इन दोनों का प्रोपेगेंडा जो है वो सेम है। दे आर टॉकिंग, उनका जो है प्रोपेगेंडा एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज़्म का है। तो हमको जो है हमारे लिए हमारे प्रायोरिटीज़ जो है एम्प्लॉयमेंट है और सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी। अगर सलमान शाहरुख के लाइफ को थ्रेट हो रहा है तो कॉमन मैन इज़ सर्टनली ही इज़ अंडर थ्रेट, और वो परेशानी में है कि अगर इनको सेफगार्ड नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ की कॉमन मैन को कैसे करेगा। और इसीलिए तीन मुद्दे जो है वो मुझे बोलने हैं अभी, जो कांग्रेस ने 60-65 साल में कभी किया नहीं है। पहले तो जो आर्टिकल 370 उसका एब्रोगेशन जो कांग्रेस कभी की नहीं पाई। मतलब आज इंडिया के भी लोग जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फ्रीडम वहाँ के लोगों को भी फ्रीडम मिला है वहाँ पे अभी एब्रोगेशन होने के बाद। और सेकंड थिंग ये है कि अपना मतलब बीजेपी की वजह से डिफेंस भी बहुत स्ट्रांग हुआ है। जैसा अभी 2008 या 9 में जो अटैक हुआ था मुंबई में, या फिर जो बहुत से वहाँ पे अपना डिफेंस स्ट्रांग नहीं था अपन, और अटैक भी नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जब से बीजेपी आई तब से अपना डिफेंस भी स्ट्रांग हुआ है, और अपन जैसा अभी पुलवामा अटैक हुआ या जो भी चीज़ें हुए, तो अपन ने पाकिस्तान में घुस के भी उनके वो जो है लोगों उनको भी मारा है। मैं आ रही हूँ, जवाब लूँगी इसका अच्छी से, क्योंकि वो सही बात है, डिफेंस और अटैक। कौन सा पॉइंट है? तीसरा पॉइंट अभी याद नहीं आ रहा है अभी। शायद राम मंदिर कहना चाहते हैं। राम मंदिर अयोध्या वो भी एक किया है जो 30 साल में किया नहीं है कांग्रेस ने। लेकिन इन तीनों ही पॉइंटों को लेकर सर जनता सवाल ये करती है, हम जनता के बीच जाते हैं, जनता ये कहती है कि जैसे आपने 370 का, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 370 का फ़ायदा क्या महाराष्ट्र के निवासियों को पहुंचा? क्या उनकी जो लोकल मुद्दे हैं, जो ज़रूरतें, उनको कुछ लाभ मिला? एक ये। दूसरा, राम मंदिर को लेकर, क्या राम मंदिर से आसपास के लोगों के जो घर तोड़े गए बनवाने के दौरान, उनको जो दिक्कतें आई, उनको लेकर सरकार गया है ना, और वो उठाना इम्पोर्टेंट। क्या ये 3 मुद्दे जो सर ने गिनवाए हैं ये बड़े भी हैं और ये अच्छे भी हैं? चोट पहुंचा के मलहम लगाना ये कोई इंसाफ की बात नहीं होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली आपको समझना चाहिए कि देश को मंदिरों से पहले शिक्षण संस्थाओं की ज़रूरत है, और देश के अंदर करनी है तो कुछ ना कुछ देश के अंदर शिक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, इस बात पे आपको ध्यान देना है। देश का युवा किस तरीके से जो है अपना भविष्य सुनिश्चित करेगा, इस बात पे ध्यान देना है। राम मंदिर बनाना या किसी और भगवान के या धार्मिक बनाना, इससे जो है देश पीछे आएगा, इससे आगे नहीं जा सकता। ये बात आपको समझनी चाहिए। और बीजेपी ने अपना जो प्रोपेगेंडा है वो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, और हमको उससे, वो प्रोपेगेंडा से हमको 10 सालों में हमको पता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब पिक्चर क्लियर हो चुकी है। आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। 10 सालों में पिक्चर क्लियर हो चुकी है, ये सर का कहना, और शायद चीज़ें भी सामने आ रही हैं। आपकी क्या राय, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, एज वी मेंशन अर्लियर, अभी हमने बात की थी ये स्कीम के बारे में, लाड़की बहन या जो भी अमाउंट वो दे रहे हैं, दैट इज़ द मनी ऑफ पीपल ओनली।
they are returning that amount. That is not actually, if you see, by giving the money to the people of theirs, it is not a right thing to do. तो चलिए, मुंबई है, महानगरी है, यहाँ आपको कलाकार भी मिलेंगे जो पीछे वीडियो बना रही है मैम। शाहरुख खान का घर है सामने। यहाँ हम लोगों से जान रहे थे कि चुनावी माहौल क्या है, हालांकि बातचीत की। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम संगीता है जी। संगीता जी यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, कहाँ से आई हैं? मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। विशाखापट्टनम से, महाराष्ट्र का हिस्सा है ये भी। शाहरुख खान का घर देखने आई है सिर्फ? जी, बच्चे मेरा जिद करके लाए हैं इनको देखने। तो काफ़ी दूर है विशाखापट्टनम तो। जी, बहुत काफ़ी दूर है। बच्चों की जिद मान लिया आपने। चलिए, कैसा लगा घर आपको? बहुत अच्छा लगा। और ये बताइए, सरकार कौन सी अच्छी लग रही है? हमको तो बीजेपी अच्छा लगा। बीजेपी अच्छी लग रही है, तो इस बार भी फिर रिपीट कर रहे हैं? जी, चलिए, ठीक है, धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे थे, लोगों से समझ रहे थे कि इस बार विधानसभा बांद्रा वेस्ट है, यहाँ का क्या मिजाज है, क्योंकि यहाँ बड़े सेलिब्रिटीज़ का घर है। यहाँ लोग और सेलिब्रिटी वोट करते हैं। तो इस बार के मुद्दे क्या हैं, कानून व्यवस्था क्या सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी के साथ साथ युवाओं ने अपने तमाम मुद्दे कैमरे पर बता डाले। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।